देखिए, झारखंड की स्थिति अभी कुछ ऐसी है कि एक तरफ जैसे ही सीजीएल रद्द हुआ, एक तरफ खुशी हुई, तो इधर देख सकते हैं आप दूसरी ओर निराशा है लोगों में। बहुत ज्यादा निराशा है क्योंकि जिस तरीके से सीजीएल रद्द हुआ बिना जांच पड़ताल का, और एक ही तराजू में सबको मापते हुए सबकी नौकरी, जिस तरीके से आज जो कल तक कार्यरत थे, जो ऑफिस में काम कर रहे थे, आज वो लोग सड़क पर आ गए हैं और अपने हक की मांग को लेकर यहाँ पर मांग करने के लिए आए हुए हैं। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानेंगे कि जोहार। क्या व्यथा है इनके अंदर। देखिए, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में है। यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं निराश है क्योंकि जिस तरीके से वो लोग कार्यरत थे, ऑफिस में काम कर रहे थे, फिर जिस तरीके से एक फरमान आता है कि ये परीक्षाएं जो है, जो भी इस परीक्षा के तहत, सीजीएल परीक्षा के तहत जो भी नौकरी लिए थे, वो परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि अब आगे इन लोगों की क्या बात है। तब तक बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लोग हैं। क्या नाम? राहुल कुमार मंडल। तो अभी जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या लगता है ये फरमान सरकार तक पहुंच पाएगा? सरकार, देखिए, सरकार दे या ना दे, हम लोग तो में जा रहे हैं, तो कोर्ट से हम लोग को न्याय मिलेगा। लेकिन अब जिस तरीके से बिना जांच किए हुए एक ही तराजू में सबको निकाल दिया गया तौलते हुए, तो क्या बोलना चाहिएगा उस पे? अब सरकार पता नहीं, लोकतंत्र में ना विश्वास करके भीड़ तंत्र में विश्वास किया। भीड़ तंत्र में दबाव मिला तो उसके अकॉर्डिंग सरकार अपना एक्शन लिया। हम लोग अब न्यायालय के शरण में जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस 24 दिन से जो जयपाल सिंह मुंडा में मांग उठ रहा था, वो सही था या फिर गलत? अब वो तो हम क्या ही बताएं, इसमें कुछ मामला हम लोग भी सपोर्ट किए कि जैसे जेएसएससी जेपीएससी में होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। हम लोग भी उसका भुगतभोगी हैं कहीं ना कहीं, तो वो सब होना चाहिए। लेकिन जो पहले से सही सीआईडी जांच करके हम लोग को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिया ऑर्डर, उसके बाद हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ, उसके बावजूद भी लोग फिर से रद्द करो रद्द करो, तो ये कहीं ना कहीं सरकार अब पता नहीं कैसे। ज्वाइनिंग कब किए थे आप लोग? हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर 30 दिसंबर 2025 को इशू हुआ था, मिला था मोहराबादी मैदान में। और बहुत कोई तो 31 को ज्वाइन किए थे, बहुत कोई जनवरी में, लगभग सभी ज्वाइन। तो जब ज्वाइन किए थे तो पैसा लगा था क्या कि कुछ इस तरीके की भी बातें हो सकती? नहीं, हम लोग को कभी नहीं लगा, क्योंकि हम लोग पहले से हम रेलवे में जॉब थे। अच्छा। तो वहाँ से हम छोड़ के आए, इसलिए छोड़ के आए क्योंकि इसमें सरकार से हम लोग को उतना नहीं था कि इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो वो देख के हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के इधर अपना झारखंड स्टेट में आए। जी, और अच्छा था कि अपना सही जॉब भी था, इसलिए उधर से आए। तो ये सोचे नहीं थे कि ऐसा फिर से होगा। लेकिन अब जिस तरीके से अभी यहाँ पर हो चुका है, आप पहले भी कार्यरत थे रेलवे में, तो अब रेलवे भी छूट चुका है, और जैसा कि सीजीएल ने भी, मतलब सरकार ने भी ये बोल दिया है कि सीजीएल वाले भी रद्द कर दिया है, तो अब क्या यहाँ से आप लोगों की क्या मुहिम है? यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, फ्लैश मार्च भी आप लोगों ने निकाला। अभी हम लोग यहाँ एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि ये सरकार जो है लोकतंत्र पे विश्वास ना करके भीड़ तंत्र में विश्वास किया। अच्छा। तो हम लोग भी सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी भीड़ जुटा सकते हैं। हम लोग 2000 हैं, यदि एक का फैमिली 5 मेंबर का होगा तो सब मिला के 10,000 तो लगभग हो ही जाएगा। तो वही दिखाना चाहते हैं, जब आपको भीड़ तंत्र में ही विश्वास है तो हम लोग भीड़ तंत्र भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सरकार नहीं, हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे और हम लोग को विश्वास है कि न्याय मिलेगा। अच्छा, एक बातें निकल कर ये भी आ रही थी कि जब आप लोग को ऑफर लेटर दिया गया था तो उसमें एक कंडीशन भी अप्लाइड था कि कोर्ट मतलब ये बोल के दिया हुआ था कि मतलब जिस तरीके का यहाँ पर अभी सिम्टम्स है, अगर चाहे तो पूरी तरीके से ये मामले रद्द भी हो सकते हैं। पूरी तरह से रद्द की बात नहीं लिखी हुई है, जजमेंट में स्पष्ट लिखा है। अभी भी हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि उसमें जो इसमें इन्वॉल्व होगा, मतलब कोई एक इन्वॉल्व हुआ तो उसको रद्द करेगा सरकार। अच्छा। उस पर जांच करेगी। अच्छा, मतलब जो गलत पाया जाता है उसको हटाया जाएगा। यदि 1910 शुरुआत में ज्वाइनिंग हुआ था, बाद में फिर से हुआ था, तो लगभग 1950 के आसपास लड़के हैं, उसमें से कोई इन्वॉल्व पर्सनली एक एक हुआ तो उस पर सरकार एक्शन लेगी। नहीं, ये नहीं था कि पूरा सबको हटा सकती है सरकार। अच्छा, जब आपको पता, देखिए आप लोग भी कहीं ना कहीं सपोर्ट तो कर रहे होंगे जब जयपाल सिंह मुंडा में वो स्टार्ट हुआ था प्रोटेस्ट जी, तो फिर मतलब क्या मनोस्थिति जब आपको पता चला कि जेपीएस इस तरीके से सीजीएल को रद्द कर दिया गया है? जितने भी कार्य शुरुआत में हम लोग को पता था कि वहाँ मामला उठा जेपीएससी का, लेकिन धीरे धीरे जेपीएससी कब जेएसएससी के में आ गया वो पता ही नहीं चला।
शायद वहाँ लगता है जो वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे होंगे उन लोग को भी पता नहीं होगा। तो ये था। उसके बाद जब सरकार रद्द की तो हम लोग भी अपना पहले से तैयार थे कि ऐसा होगा तो हम लोग क्या करना है नहीं करना है। मतलब आप लोग में था कि ऐसा भी हो सकता है? देखिए सरकार 2 दिन पहले तक बोली है कि ये हमारे अंडर में नहीं है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ है, तो हम लोग के पाले में नहीं है, ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस पर। लेकिन पता नहीं सरकार के ऊपर क्या प्रेशर हुआ नहीं हुआ, तो सरकार अपना निर्णय लिए, तो हम लोग फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपना। घर में अभी कैसा माहौल है? घर में तो क्या ही बोले, घर में हम बता नहीं पा रहे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। अच्छा, अभी शादी वादी हुआ था? नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, अभी तो जॉब हुआ ही था। अच्छा। इससे पहले 2024 में हम गए थे रेलवे 25 में, तो अभी नहीं हुआ था। लेकिन आदमी प्लान तो करता है, पहले अच्छा से सेटल हो जाए उसके बाद। फिर भी अभी घर में कैसे कंडीशन, लोगों घर में कंडीशन क्या ही बताए, बोले तो हम ऐसा है कि हम अपना घर में खुद से किसी को हम बता नहीं पा रहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये पर्सनल अब क्या ही बताए। अच्छा, क्या लगता है अब आगे सरकार आप लोगों की बातें सुनेगी, क्या लगता है? सरकार को देखिए, अब सरकार सुनती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग न्यायालय के शरण में तो न्याय मिलेगा ही। अच्छा, अभी जैसे 3 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 3 दिन से आप लोग, तो कोई अंदर से आया बातचीत करने के नहीं लिए? नहीं वैसा कोई नहीं आया, बात करने के लिए कोई नहीं आया। देख सकते हैं कहीं ना कहीं व्यथा है, जैसा कि ये बता रहे हैं जेपीएससी का मांग हो रहा था और कब जेएसएससी का मांग उठने लगा इन्हें भी पता नहीं चला, पर कहीं ना कहीं ये भी पहले से कार्यरत थे, ये रेलवे में थे, फिर कहीं ना कहीं इन्हें लगा कि अपने झारखंड राज्य में हमें नौकरी करना चाहिए। उसके बाद जब जब यहाँ पर वो आए, नौकरी इन्हें मिल चुकी थी, नई नई नौकरी लगी हुई थी अपनी, जैसा कि इन्होंने बताया कि फैमिली लोग भी अभी टूट चुके हैं, घर परिवार भी, लोग जितने लोग हैं उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरीके का चीज हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं एक सरकारी नौकरी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है लोगों की जिंदगी में। सालों साल मेहनत करते हैं और उसके बाद कुछ त्रुटियों के चलते जब इस तरीके का एक के गलती के वजह से जब पूरे लोगों को बोलते हैं ना, आटा के साथ घुन पिस जाना, वही यहाँ पर चीज हुआ है। और कहीं ना कहीं ये लोग भी कह रहे हैं कि अगर जांच होगा तो कहीं ना कहीं ये बात पता चलेगा कि कौन जो लोग हैं जो पैसा देकर आए हैं और कौन नहीं है जो पैसा नहीं देकर आए। लेकिन इस तरीके से बिना जांच किए हुए एक ही तराजू में तौलते हुए सबको बाहर कर देना, ये कहीं ना कहीं दुखद बात है। आइए, और भी लोग हैं। 3 दिन हो चुका है, अभी तक क्या कोई अंदर से कुछ बातें हुई है? कुछ लोग नहीं, ऐसा तो कोई आधिकारिक बात नहीं हुई है। क्या बोलना चाहिएगा जिस तरीके से सीजीएल को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया? मतलब जांच भी एक होना चाहिए था कि जांच होता तो पता चल पाता कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन वो भी ना होते हुए सही गलत सबको साफ कर दिया गया। बस यही साफ दिख रही है कि झारखंड में लोकतंत्र नहीं चल रही है, भीड़ तंत्र चल रही है। भीड़ के दबाव में निर्णय लिया गया है, इससे आगे क्या बोलूँगा। तो क्या लगता है अभी अगर आप लोग, मतलब आप लोग भी एकजुट होकर यहाँ पर हैं, तो क्या लगता है सरकार बातें सुनेगी? हम लोग तो आशा करते हैं कि सरकार जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट है जो आज आया है अपना मांग के लिए, उसकी बातों को सुना जाए और दोबारा हम लोग को रीजॉइनिंग कराया जाए। मतलब कैसा महसूस, मतलब जिस दिन आप लोगों को पता चला होगा भैया कि सीजीएल जो है रद्द हो गया, वो तब उस समय आप लोग, मतलब कैसा मनोस्थिति कैसी थी आप? सर वो स्थिति कोई बोल के नहीं बता सकता है, क्योंकि एक एग्जाम के लिए आदमी 5 साल 6 साल 3 साल पढ़ाई करता है और उसका जब सिलेक्शन हो जाता है तो घर का खुशी एक अलग रहता है, लेकिन उसी घर का चिराग का जब नौकरी चला जाता है तो नहीं बोला जाता पैरों तल जमीन खिसक जाना। उसी स्थिति में सबको है, घर परिवार में खुद। लेकिन उम्मीद है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोग को नियुक्ति मिला है, तो हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं और आशा करते हैं कि दोबारा रीजॉइनिंग होगा हम लोग का न्यायालय से। अच्छा, आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? मैं इससे पहले रेलवे में था। ज्वाइनिंग 30 दिसंबर को मोराबादी गांव में नियुक्ति पत्र बांटा गया था और 31 दिसंबर से नियुक्ति मतलब सबको ज्वाइनिंग करना शुरू कर दिया था। तो मेरा उधर रजिस्ट्रेशन होते होते 15 जनवरी हो गया था, तो मैं 16 जनवरी को इधर ज्वाइन किया था। देख सकते हैं जिस तरीके से अभी यहाँ पर लोग एकजुट थे और राष्ट्रगान भी यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों ने गाया है। और कहीं ना कहीं इन लोगों का भरोसा है कि अगर हम लोग एकजुट होकर हम लोग भी अगर अपनी बातों को रखेंगे तो मानी जाएगी, नहीं तो फिर हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से फिर हम लोग देखते हैं कोर्ट की जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करने की कोशिश करेंगे। और इन लोगों का भी आशा है कि जिस तरीके से हमें नौकरी दिया गया था तो फिर से इन्हें
नौकरी फिर से इनको वापस किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक परिवार में जब नौकरी हो जाती है उसके बाद इस कदर से जब नौकरी चले जाए, मतलब पैरों, ये एक सपने की तरह है, क्योंकि जो नौकरी में लोग सालों साल मेहनत करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं जब इस तरीके से एक फरमान आता है और उसके बाद रातों रात नौकरी चली जाती है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का दुख होगा। हमने लोगों से बात की, उन्होंने अपनी अपनी राय बताई। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरीके का जो फरमान आया क्या सही था या गलत था। तब तक के लिए बने रहे, मैं अमन देव बर्मन, मॉर्निंग इंडिया के साथ।